मनुष्य के जीवन में शैतान कई तरीके से प्रवेश करता है और उसको भ्रमित और भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। जो लोग उसकी योजना को पहचान लेते हैं वो उससे बच जाते हैं, और जो उसको नहीं पहचान पाते वो उसके जाल में फंस जाते हैं। शैतान बड़ी चालाकी से आता है और अलग अलग तरीकों का उपयोग करके मनुष्य को भ्रमित करने की कोशिश करता है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि शैतान एक जिज्ञासु के रूप में आता है। उसको एक जिज्ञासा है और वो एक प्रश्न लेकर हव्वा के पास आता है और कहता है, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। शैतान की एक जिज्ञासा है कि वो स्त्री से पूछता है। स्त्री उसकी चाल को समझ नहीं पाती और उसको उत्तर देने लगती है कि नहीं, हम तो सब फल खा सकते हैं, सिर्फ ये जो मध्य में वृक्ष है उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। और बड़ी चालाकी से शैतान अपने पॉइंट पर आ जाता है। वो बीज के फल का वर्णन स्वयं नहीं करता, लेकिन हव्वा के द्वारा करवाता है। और हव्वा जब कहती है कि हाँ, ये जो बीज में फल है इसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। और तब शैतान वहां से उसको कहता है कि नहीं, तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। एक जिज्ञासा को रखकर शैतान हव्वा से बातचीत शुरू करता है और हव्वा उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करती है, और शांत करते करते स्वयं शैतान के जाल में फंस जाती है। उस फल के प्रति वो आकर्षित हो जाती है कि शैतान ने कहा है कि इसको खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और ये तो बड़ा अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं। और हव्वा शैतान के जाल में फंसकर उस फल को देखती है, तोड़ती है, खाती है और अपने पति को भी देती है, और शैतान की योजना सफल हो जाती है। यीशु मसीह के काल में भी बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे, अपने आप को जिज्ञासु प्रकट करते थे कि वो कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 17वें पद में, इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। एक जिज्ञासा प्रकट की जा रही है कि तू बता, हमको समझा कि हम जो यहूदी हैं वो कैसर को कर दें या ना दें। और इस प्रकार से वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। जब ये जिज्ञासा लेकर आते हैं, यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं, यीशु मसीह समझ जाते हैं कि ये इनकी चाल है और मुझको ये फंसाना चाहते हैं। और यीशु मसीह उनके जाल में नहीं फंसते और उनको ऐसा उत्तर देते हैं कि वो स्वयं चकित हो जाते हैं कि यीशु मसीह ने ये उत्तर दिया है। और आज भी बहुत से लोग मंडलियों में, पासबानों के पास, अगुवों के पास जिज्ञासा लेकर आते हैं, पर उनका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना नहीं, उद्धार के मार्ग को समझना नहीं, लेकिन वो उस माध्यम से उनको फंसाना चाहते हैं, उनको धोखा देते हैं। और इसलिए हमको शैतान की इस चाल को, जो वो जिज्ञासु रूप में आता है, उसको समझना होगा और
उसका जैसे यीशु मसीह प्रत्युत्तर देते थे, वैसा ही हमको भी आत्मा की अगुवाई में उसका उत्तर देना होगा। दूसरा हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर का जन बनकर कई बार धोखा देने आता है। जब हम पहला राजा उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर एक नबी को परमेश्वर भेजता है कि जा और तू भविष्यवाणी कर, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और परमेश्वर का वचन बता। और वो बेतेल में आता है और भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर ने उससे कहा था तू उस नगर में रुकना नहीं, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, और तू जाना, भविष्यवाणी करना और दूसरे मार्ग से लौट जाना। और वो भविष्यवक्ता आता है, भविष्यवाणी करता है और उसके बाद वो लौटने लगता है। लौटते लौटते नगर के पास ही वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए रुक जाता है। और उस बीच में उस नगर में एक जो पुराना नबी था वो सुनता है और वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं भी नबी हूं और चल और मेरे साथ तू भोजन कर। वो मना करता है कि नहीं, मैं इस नगर में भोजन नहीं कर सकता हूं। और तब पहला राजा 13वें अध्याय के 18वें पद में वो कहता है, उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वो रोटी खाए और पानी पिए। और ये उसने उससे झूठ कहा। ये पुराना नबी झूठ कहता है और इस नबी से कहकर उसको वापस ले आता है। और ये नबी लौटता है, उसके साथ रोटी खाता है, पानी पीता है। और जब वो लौटता है, हम 24वें पद में देखते हैं, जब वो मार्ग में चला जा रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। और इस प्रकार से परमेश्वर का जन बनकर ये पुराना नबी इसको भ्रमित कर देता है, वापस ले आता है। ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उसके साथ रोटी खाता, पानी पीता है, और जब लौटने लगता है तो सिंह उसको फाड़ देता है। वो मृत्यु को प्राप्त होता है क्योंकि ये दुष्ट एक नबी के रूप में, परमेश्वर के जन के रूप में इस व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। और वो परमेश्वर की आज्ञा भूलकर कि अब परमेश्वर ने अपने वचन से अपने दूत के माध्यम से कहा है, लौटता है और हानि उठाता है। मत्ती उसके 24वें अध्याय के 4 और 5वें पद को देखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ना सिर्फ उस नबी ने अपने साथी नबी को भरमाया और उसके मृत्यु का कारण बना, लेकिन यीशु मसीह इस युग के लोगों से, हमसे भी कहते हैं कि तुम भी सावधान रहो। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। हमको ऐसे भरमाने वालों से सावधान होना है, हमको उनसे दूर रहना है। और इसी अध्याय के 11वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, भरमाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो अपने को भविष्यवक्ता कहेंगे और लोगों को भरमाएंगे। और 24वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी
भरमा दें। और इस प्रकार के लोग वर्तमान समय में आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया था, मैंने पहले से तुमसे कह दिया है, इसलिए आपको और मुझको ऐसे भरमाने वालों से भी सावधान रहना है। शैतान बड़ी चालाकी से मसीह बनकर, भविष्यवक्ता बनकर, बड़े बड़े काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, चिन्ह दिखाने वाला बनकर आएगा, लेकिन हमको उससे सावधान रहना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि ये शैतान एक शुभ चिंतक बनकर आ जाता है, बड़ा प्रिय बनकर आता है। यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो पापियों के लिए दुख उठाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। और तब उनका सबसे प्रिय चेला पतरस के विषय में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। यीशु मसीह का शुभ चिंतक बनकर, उसका प्रिय बनकर शैतान उसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। पर यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अभी मेरा प्रिय दास, मेरा प्रिय चेला पतरस नहीं, लेकिन शैतान उसमें होकर मुझसे बोल रहा है। और लिखा है, उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और ऐसा होता है कि शैतान हमारे प्रिय बनकर, हो सकता है परिवार का कोई बहुत प्रियजन हो, हमारा कोई प्रिय मित्र हो, हमारा अधिकारी हो, और वो हमको भ्रमित करने की कोशिश करता है, हमारे आत्मिक जीवन में एक समस्या को लाना चाहता है और हम उसके प्रेम को पहचानते हैं लेकिन उसकी चाल को नहीं। यीशु मसीह ने यहां पर पतरस के प्रेम को नहीं देखा, लेकिन शैतान की उस चाल को देखा और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, हम अपने संबंधों को ना देखें, हम सांसारिक प्रेम को ना देखें, लेकिन हम उसके पीछे छुपे हुए मंसूबे पर विचार करें और उसके अनुसार काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो शुभ चिंतक बनकर हमको भ्रमित कर दे और हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग पर चले जाएं और नाश हो जाएं। चौथी बात हम देखते हैं, शैतान प्रलोभन देकर हमें भ्रमित करने की कोशिश करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 3 पद में जाते हैं, लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह को भूख लगी और वो दुष्ट पत्थर से रोटी बनाने का प्रलोभन यीशु मसीह को दे। अरे तू तो सामर्थी है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो ये कर सकते, तेरे लिए कोई कठिन नहीं, इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए, खा ले, तृप्त हो जाएगा। और ऐसा शॉर्टकट कई बार शैतान आपके और मेरे जीवन में भी लाता है। एक बार रिश्वत ले ले, तेरा काम बन जाएगा, एक बार रिश्वत दे दे, तेरा काम सफल हो जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इनके सामने भी यही प्रलोभन आया था। अरे मूर्ति को सिर्फ प्रणाम तो करना है, तुम्हारा पद भी बचा रहेगा, तुम्हारा जीवन भी बचा रहेगा। अरे सिर्फ 1 महीना प्रार्थना नहीं करना है, शेर की मान से बच जाएगा। लेकिन इन प्रलोभनों में
ये लोग नहीं आए। यीशु मसीह ने उसका इनकार किया और कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान रुकता नहीं है। हम देखते हैं 8वें पद में फिर लिखा हुआ है, फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर से संसारिक आकर्षण, संसारिक संपन्नता, संसारिक वैभव और संसारिक सुख विलास शैतान यीशु को दिखा रहा है और कहता बस प्रणाम कर, ये सब तेरा होगा। बहुत कुछ हमको मिल सकता है, सिर्फ थोड़ा सा गलत कर दें, थोड़ा सा बेईमानी कर दें, कहीं पर एक कलम चलाना है और हम बहुत सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये संसारिक सुख, ये संसारिक वैभव कब तक का है? और यीशु मसीह इसका भी इनकार करते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल इनका इनकार करते हैं और अपने आत्मिक पतन से बच जाते हैं। हमको अपने आत्मिक पतन से बचने के लिए इन प्रलोभनों का, इन आकर्षणों का, इन लालच का इनकार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि शैतान हमारे साथियों, हमारे साथ चलने वाले, हमारे साथ रहने वाले लोगों के माध्यम से भी हमारे जीवन में समस्याओं को लाता है। निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 38वें पद में लिखा है, जबकि इस्राएली मिस्र से निकल रहे हैं, वो कनान देश की ओर जाने के लिए मिस्र से निकल रहे हैं, और लिखा है वहां पर, और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। जब इस्राएली मिस्र से निकल रहे हैं तो उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी जा रही है। 6 लाख पुरुष प्यादे थे और उनके साथ एक मिली जुली भीड़ थी, और ये मिली जुली भीड़ भी मिस्र छोड़ रही है। कोई दुख की बात नहीं, पर अच्छी बात है। इस्राएलियों को अच्छा लग रहा था कि हमारे पड़ोसी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर हमारे साथ चल रहे हैं। और तब हम गिनती उसके 11वें अध्याय के 6वें पद में देखते हैं, और वहां पर लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी। निर्गमन 12 में हमने देखा एक मिली जुली भीड़ निकल रही है, कोई विशेष ध्यान किसी ने नहीं दिया। लेकिन आगे चलकर यही मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने लगे। जब ये मिली जुली भीड़ उस भोजन के लिए, उन पदार्थों के लिए जो वो मिस्र में खाते थे, उसके लिए कामुकता करने लगी, तो उनके साथ साथ इस्राएली भी लिखा है कि रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वो मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत मेत खाया करते थे, वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन, और अब हमारा जी घबरा गया है। क्यों? क्योंकि ये मिली जुली भीड़ कामुकता करने लगी और उनका देखा देखी ये इस्राएली भी उनके साथ रोने लगे इन भोजन वस्तुओं को याद कर करके। ऐसा होता है, हमारे साथ हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, और कई बार जीवन के उतार चढ़ाव में वो हमको ऐसी ऐसी सलाहें देती है जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बड़ी हानिप्रद हो सकती हैं। कितने मसीही परिवारों को मैं जानता हूं कि परिवार में संकट आने पर, बच्चों पर कोई बीमारी, कोई तकलीफ आने पर वो अपने पड़ोसियों के देखा देखी या उनकी सलाहों पर जादू टोना करने वालों के पास चले जाते हैं, क्योंकि
जिस मिली-जुली भीड़ के मध्य में वो रहते हैं, उनका प्रभाव उनके जीवन में आ जाता है और उनका देखा-देखी वो सोचते हैं कि जब इनको ये भला हुआ, हमारा भी भला हो जाएगा। और ये नहीं सोचते कि वो अनजाने में बड़ी चालाकी से शैतान की चाल में आकर अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, आत्मिक जीवन का नाश कर रहे हैं। ये मिली-जुली भीड़ के कारण, इस कामुकता के कारण इस्राएली जो मिस्र से निकले थे, वो कनान नहीं पहुंच पाए। उनकी दूसरी पीढ़ी पहुंची। एक बड़ा दंड उनके जीवन में आ गई, सिर्फ इस मिली-जुली भीड़ के साथ चलने के कारण। कई बार ये दुष्ट हमारे जीवनों में, हमारी सेवाओं में, हमारे कार्यों में सहायक बनकर, सहयोगी बनकर हानि पहुंचाता है। जब हम नहम्याह उसके 6वें अध्याय के दूसरे पद से 5वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि नहम्याह यरूशलेम के नगर की शहरपना बना रहा है और वहां पर कुछ लोग आते हैं, वो उसको सहयोग करना चाहते हैं। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा कि आ, हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। पर नहम्याह पहचान जाता है, परंतु वो मेरी हानि की इच्छा रखते थे। मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूं, वह नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम बंद क्यों हो? फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। बार बार वो बुला रहे, आ हम बातचीत करेंगे, ये जो तू काम कर रहा है उसमें हम कुछ सहयोग करेंगे। और नहम्याह जानता था, समझता था और इसलिए वो उनका सहयोग नहीं लेता है। जब हम नहम्याह उसके 6वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, ये संबलत और अन्य लोग इसके पास शमाया को भेजते हैं कि आ और मंदिर में बैठकर हम बातचीत करेंगे क्योंकि तेरी जान को खतरा है। और तब नहम्याह कहता है, फिर मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर का भेजा, अर्थात ये व्यक्ति जो आकर शमाया मुझसे कह रहा है वो परमेश्वर का भेजा नहीं, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। और इस प्रकार से कई बार लोग हमारी सेवा में, हमारे कार्यों में सहयोग करना चाहते हैं, कहते हम सहयोग करेंगे, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं इस उत्तम काम में, लेकिन उनको जांचना जरूरी है। नहम्याह ने जांचा और उनका इनकार किया। और जब हम एजरा के विषय में पढ़ते हैं और वो यरूशलेम का मंदिर बनवा रहा है, वहां पर भी ये परिस्थिति आती है। एजरा 4 अध्याय पहले 4 पदों में लिखा है, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने ये सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा इरदोन जिसने हमें यहाँ पहुंचाया है, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा
कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। और इस प्रकार से ये लोग आते हैं, चालाकी से परमेश्वर का मंदिर बनाने की इच्छा रखते हैं, पर ये बनाने वाले नहीं, बिगाड़ने वाले थे। लिखा है 4 पद में, तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। जब ये इस रूप में सफल नहीं हुए काम बिगाड़ने में, तो ये अब इनको डराने लगे और इनकी शिकायतें करने लगे। ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक कार्यों में सहयोग करने आ रहे लोगों को देखें, परखें कि ये किस चालाकी से या किस समर्पण से आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने आराधनाओं में देखा है जो सिर्फ इस मनसा से आते हैं कि देखें कौन कौन लोग आते हैं, कहां कहां से आते हैं और ये लोग किस प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करते या उनको क्या प्रलोभित करते हैं। और जब कोई कार्यवाही होती है, ये लोग पलट जाते हैं। ये कहते हैं हम भी गए थे वहां पर और हमने देखा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और इस प्रकार से पासवानों को, अगुओं को ये फंसाते हैं। कई बार ये चर्च में बड़ी बड़ी चीजें ले आते हैं, भेंट करना चाहते हैं, और पासवान और अगुए सोचते हैं कि ये सहयोगी हैं, पर वास्तव में ये बड़ी चालाकी से वहां पर आने वालों को, चर्च गतिविधियों को देखने के लिए आते हैं। नहम्या और इज़रा के समय में भी ये हुआ और वर्तमान में भी ये होता है। वो दुष्ट परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए, मंडली में गड़बड़ी डालने के लिए, अगुओं को फंसाने के लिए लोगों को भेजता है। वो सहयोगी बनकर, वो दानदाता बनकर, वो जिज्ञासु बनकर आते हैं और मंडली के भेदों को लेकर, अगुओं को लेकर, उनके नाम पते, उनके फोन नंबर लेकर उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। और 7वीं बात, ये दुष्ट ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी रूप धारण करता है। शैतान ना सिर्फ मनुष्यों के माध्यम से, लेकिन स्वर्गदूत के बनकर भी वो कई बार परमेश्वर के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। जब हम 2 कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, और वहां पर लिखा है, और कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं। ये शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी लोगों को भ्रमित करता है। कितने लोगों को मैं देखता हूं जो कि आते हैं और कहते हैं हमने ये दर्शन देखा, हमने वो दर्शन देखा और इस प्रकार का स्वप्न देखा, और लगता है परमेश्वर इनसे दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है। पर जब प्रार्थना के साथ उनको परखा जाता है तो पता चलता है कि ये झूठे दर्शन थे, ये धोखा था, और शैतान इस रीति से उनको भ्रमित करता है, उनके जीवन को आत्मिक ऊंचाई पर दिखाना चाहता है, पर वास्तविकता यह है कि वो अपनी आत्मिक दशा में संतुष्ट होकर परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, हम दर्शन देख रहे हैं, परमेश्वर हमको दिखा रहा है और हम तो भावी कहने वाले हो गए हैं, लेकिन ये दुष्ट उनको भ्रमित कर रहा है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सावधान हों।
परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं सावधान हों। और जब हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के पहले पद में जाते हैं, लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। यूहन्ना समझा रहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। हमको बहुत जरूरी है कि हम आत्माओं को परखें कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे लोग आ गए हैं और इसलिए आवश्यकता है हम आत्माओं को परखें, लोगों पर प्रकट करें कि ये सच्चाई नहीं है और हम सावधान हो जाएं। प्रभु हमसे ये चाहता है और इसलिए उसने इतने उदाहरण बाइबल में रख दिए हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में धोखा ना खाएं, हम भ्रमित ना हो, हम उनको जिज्ञासु समझकर कहीं उनकी बातों में ना आ जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन अंत के दिनों में, जबकि ये शक्तियां बहुत प्रबल हैं, हम अपने जीवन में सावधान हो और शैतान को जैसा यीशु मसीह ने डांटा वैसे ही डांटें कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप समय समय पर हमको चेताते हैं, सावधान करते हैं कि हम शैतान की चालों को समझें और उसके रूप को देखें और सावधान हो जाएं, ताकि उसकी चालों से बचकर अपने आत्मिक जीवन की हानि ना उठाएं। आप हमारी सहायता कीजिए, हर एक को परख की आत्मा दीजिए कि हम परखें और शैतान का इनकार करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।